गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि सब अच्छे होंगे। और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लिया जाए। और अभी काफ़ी रात हो रही, रात के 12:30 बज रहे हैं। तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा चलो कुछ काम करते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि अब नींद नहीं आ रही तो तुम वीडियोस देखना शुरू कर दो, फ़ोन चलाना शुरू कर दो। यानी कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे काम आ सके। और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिस दिन मैं घर में मन से काम करती हूँ कि आज मैं अच्छे से सफाई करूँगी, तो उस दिन आंधी आनी आनी होती है। उस दिन आंधी आनी है तो आनी है। और जिस दिन मैं सोचती हूँ कि चलो आज घर ऐसे रहने देती हूँ, थोड़ा जैसे नॉर्मल रोज़ सफाई करते हैं तो ऐसे कर लेती हूँ, फिर उस दिन मेहमान आ जाते हैं तो जो उस दिन देख रहा है वो तो वही सोचेंगे ना कि हमेशा घर ऐसे रखती होंगी। पर उनको कौन समझाए कि आज मैंने साफ़ नहीं किया था। जिस दिन साफ़ करते उस दिन तो कोई आता नहीं है, उस दिन आंधी आ जाती है। और जैसे कि और भी एक सीन होता है मेरे साथ में कि जैसे थोड़ा बहुत तैयार हो जाओ ना, वैसे घर में ही रहना ज़रूरी नहीं कि कहीं जाना हो तो ही तैयार होना होता है। कभी कभी घर में रह के भी मन करता है कि चलो आज थोड़ा मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं। तो अक्सर लोग ये पूछने लग जाते हैं कहीं जा रही हो क्या घूमने, या कहीं से वापसी हो रही हो। और अगर थोड़ा नॉर्मल बन के रहो कि चलो आज शादी सिंपल ऐसे रहते हैं, तो उस दिन फिर लोग ये पूछना शुरू कर देते हैं तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी, कुछ दिक्कत आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता लोगों को खुशी कैसे मिलती है। कैसे इनको खुशी मिले, कैसे समझाएं कि हाँ मुझे नॉर्मल रहना ही पसंद है। कोई कोई होता है जो घर में रह के इतना सारा मेकअप अपने मुंह में लिप पोत लेता है, मैं क्या बोलूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में रह के चलो बाहर जाना होता है, जैसे कि बाहर मार्केट में जाना है, मैं तो फिर भी सिंपल जाती हूँ, मुझे मेकअप पसंद ही नहीं है। और दूसरी बात जैसे शादी बारात में कहीं जाना है तब तो थोड़ा बहुत नॉर्मल मेकअप, यानी थोड़ा बहुत नॉर्मल मेकअप होना चाहिए, चलता है। और यानी घर में रह के कोई कोई इतना ज़्यादा मेकअप करता है, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे तो चिप चिप सी होने लग जाती है। मुझे भारीपन सा लगता है कि ऐसा लगता है मैंने कितना सारा बोझ अपने सर पे ले रखा है। और मुझे तो ऐसा लगता है जितना नॉर्मल बन के रहो ना तो उतनी आसान सी ज़िंदगी मुझे लगती है। और चलो ये तो इंसानों की बात हो गई, अब की बार तो मुझे भगवान के भी रंग बदले हुए लग रहे हैं। पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। जब मुझे तो ये लग रहा है जब भगवान की सोच बदल जाएगी तो इंसान तो पहले से चेंज हो चुका है। और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, मई और जून में तो इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती थी। और अब की बार तो डायरेक्ट सर्दी के बाद में बरसात चालू हो गई, और ऐसी भयंकर बरसात की खुलने, बादल खुलने का, धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि गर्मी का टाइम चल रहा है। गर्मी के टाइम में इतनी भयंकर भी, इतनी भीषण गर्मी होती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि इतनी ज़्यादा गर्मी। और अब की बार इतनी ज़्यादा बरसात चालू हो गई है। जब भगवान ही रंग बदलेंगे तो इंसान तो तैयार पहले से ही बैठा हुआ है और रंग बदलता भी है। मुझे लगता है कि भगवान भी शायद थोड़ा बहुत अपना रंग बदलने लगे। यानी रंग क्या बदल रहे, सीजन बदलने लगे। गर्मी के टाइम पे बरसात करेंगे, बरसात के टाइम पे गर्मी कर देंगे, और फिर सर्दी सोचेगी मैं कहाँ जाऊँ। वो भी एडजस्ट हो जाएगी थोड़ा बहुत कहीं उधर, जैसे कि इधर अक्टूबर में, उधर मार्च में जाके। वो भी थोड़ा थोड़ा अपना सीजन बढ़ाना शुरू कर देगी। और अभी रात हो रही थी, मैंने सोचा पता नहीं मैं वीडियोस बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि रात में धीरे बोलो ना तो तेज़ आवाज़ जाती बाहर तक। तो थोड़ा ये लगता है कि कहीं कोई ये ना सोचे कि इतनी रात में ये आवाज़ किसकी आ रही, कौन कहाँ बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जिस बात का डर नहीं, यानी जो गलत काम नहीं करता है तो उसे डर किस बात का होता है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अपना काम करते हैं। और कौन क्या सोचता है, अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो फिर हम अपने जो इच्छाएं होती हैं हमारी, दबी की दबी रह जाएंगी। और अपने काम करने में क्या दिक्कत, क्या दब के रहना, क्या चोरी। और जो मन में आए खुल के काम करना चाहिए, बस काम की रास्ता सही होनी चाहिए, उस काम के लिए लगाव होना चाहिए। और काम देखो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर उसको सोच समझ के करना चाहिए कि मेरे लिए सही है कि गलत है।
कुछ ऐसा कदम मत उठाओ कि तुम्हें भी दिक्कत आए और फैमिली वालों को भी दिक्कत आए। कुछ ऐसे काम करो जो खुद को अच्छे लगें, खुद के लिए बेहतर हो और परिवार वालों के लिए बेहतर हो। और मेरी बिट्टी अभी पूछ रही थी, बिट्टी भी सो गई मेरी। जल्दी सुला देती हूँ क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है, बच्चे जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे सुबह। अभी पूछ रही थी मम्मा टेबल बता दो। मेरे टाइम पे तो पहाड़ा चलता था। 2 का 2, 2 दूनी 4। अब चलता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मुझे 2 1 जा आता नहीं है। मुझे तो सीधे पहाड़ा आता है। और तो बच्चों के बीच में समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है। जो चीज़ नहीं आती है उसको खुद को भी सीखना पड़ता है। जब हम खुद सीखेंगे तभी तो हम बच्चों को सिखा पाएंगे। और बच्चों के लिए तो चलो कठिन चीज़ होती है, पर हमारे लिए तो आसान बन चुकी होती है। अगर हम बच्चों वाली चीज़ नहीं सीख पाएंगे तो फिर बड़ी चीज़ें कैसे ध्यान देंगे, कैसे सीख पाएंगे। इसलिए काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। बेशक कुछ भी काम ना आता हो, फिर भी उस काम के लिए लगन रखो, लगाव रखो, उसे बार बार रिपीट करो तो हमें ज़रूर सीख मिलती है। अगर हम जिस चीज़ में लगन लगा लेना कि ये काम मुझे सीखना है तो आदमी सीख जाता है। अगर मन में सोचे रहो कि मुझे करना ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी हो जाए सीख नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे लिए तो हर काम मुझे आसान लगते हैं। और कोई काम मैं ये हार नहीं मानती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। बेशक मुझे काम नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उस काम के लिए कि मैं ये काम सीखूँ। और मुझे काम करना अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे काम करना बेहद ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर किसी की हेल्प करनी होती है घर में रह के, और मेरी आदत है कि ये भी अगर कोई काम कर रहा है घर में तो मैं उसकी मदद कराती हूँ। क्योंकि अगर देखो हम घर वाले हैं, अगर घर हमारा है तो काम भी हमारे हैं। काम करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। कोई कोई होता है बैठ के सामने देखता रहेगा, पर वो सोचेगा चलो सामने वाला काम कर रहा है तो मैं क्यों करूं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसका साथ दे दो तो काम जल्दी हो जाता है, उसके लिए भी आसान हो जाएगा। और तुम काम करोगे तो तुम्हें भी नॉलेज होगी, सीख मिलेगी और उस काम के लिए लगन पड़ेगी। और के गांधी जी कहते थे ना, आराम हराम है। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जितना आराम करोगे ना उतना शरीर खराब होता जाता है और उतना ही आलस आता है शरीर में। जितना काम करोगे ना उतने काम के लिए नॉलेज बढ़ती है, हमें अंदाज़ा हो जाता है हर चीज़ का। और हमें काम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें सीख मिलती है हर एक काम से। और क्या कुछ मैं बोलूँ, बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आवाज़ मेरी कहीं बाहर दूर तक न जा रही हो, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं रही हूँ, मैं नॉर्मल धीरे धीरे बोल रही हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है वो रात में नाइट ड्यूटी करते हैं, तो मैं और बच्चा मेरा घर में रहते हैं। और मम्मी हैं, मेरे देवर हैं, वो नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, मैं ऊपर रहती हूँ। और क्या बोलूँ, अभी रात हो रही है और मेरे साथ अक्सर ये सीन होता है कि रात में नींद खुल जाती है और सुबह टाइम जब होती है ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। कहते हैं ना कि शाम को नींद मेरे पीछे पड़ती है और सुबह को मैं नींद के पीछे पड़ती हूँ। शाम को नींद इतनी ज़्यादा आती है कि चलो अभी सो जाऊँ बिना खाना खाए हुए, मगर सुबह फिर ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बोले ही ना, कोई कुछ भी ना कहे। वरना जो जगाता है ना सुबह की जल्दी जगो, यानी अब क्या जगाएगा, अब तो शादी हो गई तो खुद ही जिम्मेदारियां होती हैं, खुद ही नींद खुल जाती है। कभी कभी जब टेंशन होती है ना सर पे तो नींद आती भी नहीं है, नींद खुलने की तो बहुत दूर की बात है, नींद आती भी नहीं है। और जब शादी के पहले की बात थी तो बहुत अच्छी नींद सुबह टाइम आया करती थी, तो फिर मम्मी जगाया करती थी। और मायके की तो कुछ बात ही अलग होती है। और मायके की बात अलग होती है। और स्कूल के टाइम के जो स्कूल में दिन हमारे बीते हुए होते हैं, हम सबको उस समय तो बोझ लगते हैं कि कितनी जल्दी यहाँ से निकलूँ, बट बाद में जो याद आती ना आंसू आ जाते कभी कभी। देखो हमें ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, पर स्कूल जैसे हमें पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल पाते हैं। और ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मुझे ना थोड़ा थोड़ा
इमोशनल हो रही हूँ मैं। ठीक है, सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट।